आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो हेलो दोस्तों, हम दोबारा से आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 इंग्लिश का। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, Mirdu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. मृदु एक छोटी बच्ची बड़ी हो रही है मद्रास में, जो अब चेन्नई कहलाता है। उसकी तापी उसकी दादी और थाथा उसके दादा के साथ। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi and Minna. एक दोपहर तापी उसको उसकी आंटी रुक्कुमनी के घर ले जाती है, उसके भाइयों से मिलने के लिए, लाली, रवि और मीना। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 1। A smiling Rukumani threw open the door. हंसती हुई रुक्कुमनी खोलती है गेट को। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना बाहर आते हैं और रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि मृदु को घर के अंदर खींचता है। वेट आई लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको, मुझे मेरी चप्पलें तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने उसे कहा। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने उनको सजा के रख दिया काली वालों के साथ। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वो ग्रे थी मिट्टी की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टोन द फ्रंट ऑफ ईच स्लीपर। तुम एक साफ निशान दे सकते हो पंजे का आगे वाले हिस्से पे चप्पल के। The marks for the two big toes were long and scrawny. मार्क दो बड़े पंजों के बहुत लंबे और पतले थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वह सोचे कि ये चप्पलें किसकी हैं। Because Ravi dragged her to the backyard. क्योंकि रवि उसे पीछे वाले बेड़े में ले जाता है। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश। एक अंगूर की झाड़ी के पीछे। देर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहां पे एक फुटबॉल लाइन में लगी हुई थी, भरी हुई सैंड के साथ, मिट्टी के साथ। ले अ वेरी स्मॉल किटन। एक बिल्ली का बच्चा रहता था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। दूध को चाटते हुए आधे कोकोनट में से। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमने उसे गेट के बाहर देखा आज सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग। वह म्याऊ म्याऊ कर रहा था। गरीब चीज, सेड मृदु। सेड मीना। इट्स सेड मीना। मीना ने कहा। इट्स अ सीक्रेट। अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस। यह एक सीक्रेट है। अम्मा ने कहा कि पति हमारे मामा पद्दू मामा के घर निकलने वाली है। इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अगर उसे पता होगा कि हमारे पास बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमें बोलते हैं कि जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बट वेन वी आर दे स्क्रीम। जब हम करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि। ओ इस गंदी चीज को मेरे पास मत लाओ, सेड रवि। रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है थोड़ा सा दूध किचन में से लाना। पति सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पति ने मुझे एक गिलास के साथ मेरे हाथ में देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं उसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी। पर जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा,
I had to drink most of it to throw her off the scent. मैंने उसको बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश करी ताकि मैं उस पे फेंक सकूं। Then she wanted the tumbler back. फिर वो टम्बलर को वापस करना चाहती थी। पति पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ। पति पति मैं उसे खुद धो लूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर। मैं तुम्हें समस्या में क्यों डालूं, मैंने उसे कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल। मुझे दूध इस नारियल में डालना है। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और वापस भागना है और टम्बलर को धोना है, फिर उसे उसके आगे रखना है ताकि वो बहुत ज्यादा सोचे ना। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ और तरह से महेंद्रन को खाना खिलाना होगा। महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु खुश हो गए। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये एक असली नाम था, पर एक बिल्ली के बच्चे का नाम भी। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवी पुन्नई। पर उसका पूरा नाम है पल्लवी महेंद्र वर्मा पल्लवी पुन्नई। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तुम उसे एमपी पुन्नई भी बुला सकती हो। ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। वो एक अच्छी ब्रीड है कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। उसके बालों की तरफ देखो, एक शेर जैसे। एंड यू नो वट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज। क्या तुम्हें पता है कि पुराने समय के पल्लवों किंग का एम्बलम क्या था? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। वो मृदु की तरफ आशापूर्वक देखता है। मृदु गिगल्ड। मृदु हिल जाती है। थिंक आई एम जोकिंग। सोचो मैं मजाक कर रहा था। वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समथिंग। वेल पर रुको, मैं थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये साफ है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता अतीत के बारे में। हैवंट 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 यू बीन टू महाबलीपुरम? हैव यू? तुम महाबलीपुरम नहीं गई क्या? तुम गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली। उसने मिस्टीरियसली कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। हाँ, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई। आई सो अ स्टैचू ऑफ हिज थथास 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 थथास। मैंने एक स्टैचू देखा उसके दादा दा, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का। फैक्ट इज महेंद्रन here is a descendant from that very same ancient cat। फैक्ट ये है कि महेंद्रन उनकी फैमिली से है, वो पुरानी कैट की फैमिली से है। अ क्लोज रिलेटिव, एक पास का रिश्तेदार। साइंटिफिकली स्पीकिंग, विज्ञान पूर्वक बोल रहा हूँ। ऑफ नन अदर देन द लायन, किसी जैसा नहीं, एक शेर जैसा। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा पल्लवा शेर एम्बलम था पल्लवा राज्य का। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। रवि आगे चलता गया बेर की झाड़ी के आसपास। वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग।
उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कैट उस फैमिली से बिलोंग करती है, महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली वाली। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। पुराने इजिप्ट में बिल्लियों को पूजा जाता था। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। उसे अपनी ही आवाज कैसे पसंद आई। मीना और मृदु ने आपस में लुक बदले। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। वो किसी चीज के साथ क्या करने को संबंधित है, मृदा ने कहा। ह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये कैट उसी फैमिली से है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गोडेस, बस्तित, या दैट्स इट। उसी फैमिली से है जिससे इजिप्शियन इजिप्ट की इजिप्ट की इजिप्ट की भगवान बिल्ली थी जिसका नाम बेस्तित था। So, well, one of the descendants of that cat goddess. हाँ, तो ये एक उन्हीं की फैमिली में से है भगवान की। was a stowaway in one of the Pallava ships, जो पल्लवा राज्य की शिप में छुपी हुई थी। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी फैमिली से बिलोंग करती थी महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली। हुज डिसेंडेंट इज जिसकी फैमिली से बिलोंग करती है। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विंग एट महेंद्रन। रवि महेंद्रन की तरफ देखता है। एमपी पुन्नई हेयर, वो ईक। एमपी पुन्नई यहाँ, वो गंदी। ही श्रीक्ड, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। वो चिल्लाता है और अपने आप को प्लीज करता है। महेंद्रन लुक्ड अप, अलार्म्ड। महेंद्रन ऊपर देखती है प्यार से। He had just been sharpening his claws. वो अपने पंजों को पैना कर रही थी। On the edge of the coconut shell, नारियल के शेल के पैने हिस्से पर। But worse than Ravi's awful whoop eek. बट सबसे बेकार रवि की बुरी ईक थी। Was a क्रीच, एक क्रीच थी। फ्रॉम द विंडो, खिड़की में से। वट अ वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज है। इफ मृदु वॉज स्टार्टलेड, जैसे मृदु चिल्ला रहा हो। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट, एमपी पुन्नई डर गई थी। ऑफ हिज विट्स, उसकी करतूतों की वजह से। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, किनारे पर खड़ी हुई। He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies. वो वहां से कूदता है और एक ट्रे में जाके गिरता है जिसमें लाल मिर्चियां थी। That had been set out to dry, जो बाहर सुखाने के लिए रखी गई थी। Trying to hide beneath it, उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रही। He tipped a few chilies over himself. उसने थोड़ी सी मिर्ची खा ली। म्याऊ, he howled miserably. म्याऊ, वो एक सरप्राइज होके कहता है। The screeching went on and on. क्रीचिंग बढ़ती ही गई। What's that noise? said मृदु. ये कैसी आवाज है? मृदु ने कहा। That's Lily learning to play the violin. वो लली सीखने की कोशिश कर रहा है वायलिन को।
grunted Ravi. रवि ने कहा, शी विल नेवर लर्न अ थिंग। वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजनिंग ऑन एंड ऑन। उसकी म्यूजिक मास्टर ऐसे बजाती है जैसे एक ट्रेन चल रही हो। वाइल ललीज ऑल द टाइम डीरेलिंग। वाइल जैसे लली हमेशा पटरी से उतर रही हो। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। पटरी से पूरी तरह उतर रही। तो हेलो दोस्त, तो ठीक है दोस्तों, हमारा पार्ट 1 पूरा हो चुका है। हम अगली वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे।